नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू केके कॉमर्स अकेडमीज कंसेप्चुअल क्लियरिटी सेशन। दोस्तों, हम फिलहाल देख रहे हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड कंसेप्ट्स, जिसमें इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, उसके टाइप्स और डिबेंचर्स हम देख चुके हैं। आज हम देखने वाले न्यू कंसेप्ट जिसका नाम है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। दोस्तों, टाइप्स देखने के पहले आपको याद दिला दो डिबेंचर्स क्या है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं कंपनी हूं और मुझे अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप मुझे पैसे दे दो और हम आपको उसके बदले में एक डॉक्यूमेंट देंगे, जिस डॉक्यूमेंट पे हमने आपको प्रॉमिस किया है, एक्नॉलेज किया है कि यस हमने आपसे लोन लिया है और आपको हम टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करेंगे। ओके, सो ये कंसेप्ट डिटेल में देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए। डिवेंचर का पूरा कंसेप्ट आपको डिटेल में मिलेगा और उसके साथ साथ पूरा प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो, जिसमें एवरी डे आपको नया कंटेंट मिल रहा है और कॉमर्स रिलेटेड हर कंसेप्ट क्लियर हो रही है। तो लेट्स सी टाइप्स ऑफ डिबेंचर की करते हैं शुरुआत। यस दोस्तों, सो टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें सबसे पहले है सिक्योर्ड डिबेंचर। नाम ही बता रहा है सिक्योर्ड मतलब जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी होती है। सो बच्चों, डिबेंचर्स जिसके अगेंस्ट कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी गई है, हाइपोथिकेशन, गिरवी या फिर चार्ज रखा गया है, तो उसे बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। ओके, तो बेसिकली कंपनी की कोई ना कोई प्रॉपर्टी, उसके अगेंस्ट फिक्स चार्ज भी हो सकती है या फिर फ्लोटिंग चार्ज भी हो सकता है। अगर कोई पर्टिकुलर एसेट मॉर्गेज रखा तो उसे फिक्स चार्ज बोलते हैं, और ओवरऑल ऑल एसेट्स जो है वो अगर मॉर्गेज रखे हुए जनरल एसेट्स तो उसे फ्लोटिंग चार्ज बोला जाता है। सो व्हाट एवर द केस इज, ट्रस्ट डीड में डिबेंचर की एक ट्रस्ट डीड होती है और उसके थ्रू ये डिबेंचर को सिक्योर्ड किया जाता है, सिक्योर्ड डिबेंचर। और दूसरा है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड मतलब एग्जैक्टली इसके अपोजिट, ऐसे डिबेंचर मतलब कंपनी ने पब्लिक को डिबेंचर इशू किए हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट वो लोन तो लिया पब्लिक से, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं रखा हुआ है। देयर इज नो सिक्योरिटी विच इज चार्ज्ड अगेंस्ट द डिबेंचर्स। ठीक है, बट नाउ कंपनीज एक्ट ने बोल दिया है, इट इज प्रोहिबिटेड, बैन कर दिया गया है कि कोई भी कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ डिबेंचर इज रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब भाई ये सर्टिफिकेट दिख रहा है कुछ, तो भी डिबेंचर का सर्टिफिकेट दिख रहा है। सो डिबेंचर्स ऑन विच नेम ऑफ द होल्डर्स आर रिकॉर्डेड। ऐसे जो रजिस्टर मतलब डिबेंचर्स पे अगर किसी का नाम लिखा हुआ पर्टिकुलर, मेरा नाम लिखा हुआ है कि कुणाल कटारिया इस पर्सन का डिबेंचर है, तो इट इज रजिस्टर्ड डिबेंचर, क्योंकि किसी पर्सन का, पर्टिकुलर पर्सन का नाम भी है और साथ ही साथ कंपनी उसमें एक डिबेंचर होल्डर का एक रजिस्टर मेंटेन करती है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। अगर उसमें नाम लिखा हुआ है मेरा तो समझ लो कि ये रजिस्टर्ड डिबेंचर है। ठीक है, और रजिस्टर्ड डिबेंचर के केस में अगर मुझे वो डिबेंचर किसी को ट्रांसफर करना है तो प्रॉपरली प्रोसेस फॉलो करके डिबेंचर ट्रांसफर करना, मतलब फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और वो प्रोसेस फॉलो करके मैं डिबेंचर किसी को ट्रांसफर कर सकता हूँ। लेकिन एग्जैक्टली रजिस्टर्ड के अपोजिट है बियरर डिबेंचर, मतलब डिबेंचर तो है लेकिन यहाँ पे पर्सन का नाम ही नहीं है। ये डिबेंचर है किसका एग्जैक्टली, हु इज द ओनर ऑफ द डिबेंचर, इस पे कोई नाम नहीं है। सो नेम ऑफ द होल्डर्स आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन बियरर डिबेंचर। तो सर इसका ओनर कौन हुआ, जिसके हाथ में डिबेंचर वो हुआ ओनर। तो यहाँ पे ट्रांसफर करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। मतलब मान लो मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई मुझे पैसे चाहिए, तो आप पैसे देने के लिए रेडी हो, लेकिन आपने पूछा मुझे क्या मिलेगा, मैंने बोला दे दे पैसे, ये ले डिबेंचर, हो गया ट्रांसफर कंप्लीट। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन या फिर फॉर्म फिलअप करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट मेयर डिलीवरी, मैंने आपको डिलीवरी दे दिया डिबेंचर का, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, आप बन गए इसके ओनर। तो ये है बियर डिबेंचर। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिबेंचर इज रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल मतलब रीपेएबल डिबेंचर, ऐसे डिबेंचर जिनका रीपेमेंट किया जाता है आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, मे बी इट इज 2 years, 3 years, 5 years, जो भी होगा, बट आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद रीपेमेंट करना है, कैश में ही रीपेमेंट करना पड़ेगा, ये होते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। ठीक है, जब कंपनी इशू की, मतलब जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं उसी टाइम डिसाइडेड होता है कि आज हम हमसे बोरो कर रहे हैं तो फ्यूचर में आपसे आपको कब रीपे करेंगे, फिक्स डेट इशू करने के टाइम पे ही बोल दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इररिडीमेबल डिबेंचर।
अरे इररिडीमेबल मतलब ऐसे डिबेंचर जिनका रीपेमेंट नहीं होने वाला। सर नहीं होने वाला मतलब कैसे? लाइफ टाइम, जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, इक्विटी शेयर्स के जैसा। कंपनी अगर बंद हो गई, वाइंड अप हो गया, तो कंपनी की प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आएगा उसमें से डिबेंचर को कुछ पैसा मिलेगा। लेकिन किंतु परंतु बंधु, कंपनीज एक्ट बोलता है इररिडीमेबल डिबेंचर इशू करना अलाउड नहीं है। ठीक है, आपको रिडीमेबल ही डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, कन्वर्टिबल डिबेंचर। कन्वर्टिबल डिबेंचर एग्जैक्टली कन्वर्ट किस में होंगे? यस दोस्तों, ऐसे डिबेंचर जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं उसे बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर। मतलब डिबेंचर जब इशू किए जाते हैं ना, उस टाइम पे, इशू के टाइम पे ही ऑप्शन दिया जाता है डिबेंचर होल्डर को कि आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम आप आपके डिबेंचर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और कितने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी फिक्स होता है, मतलब फिक्स पीरियड ऑफ टाइम और फिक्स नंबर ऑफ डिबेंचर, सॉरी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं आपको आज डिबेंचर दे रहा हूं, आपको 5 इयर्स का टाइम है, 5 इयर्स के बाद आप उसको 10 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने टाइम भी बता दिया और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी बता दिए कि कन्वर्ट करके कितने शेयर्स मिलेंगे। ओके, ये है कन्वर्टेबल डिबेंचर। एंड नेक्स्ट, लास्ट टाइप है डिबेंचर का जो है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। अरे ये तो नाम ने ही बता दिया, ऐसे डिबेंचर जो टाइम के साथ कन्वर्ट नहीं हो सकते, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद जिनको रीपेमेंट किया जाएगा, कंपलसरी इनको रिफंड ही, रीपेमेंट ही मिलेगा। डिबेंचर डोंट हैव ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। ये होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ओके, तो ऑफ कोर्स इनको मैच्योरिटी डेट पे रीपेमेंट किया जाएगा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। दोस्तों ये कंसेप्ट तो हो गई, लेकिन नेक्स्ट कंसेप्ट कैसे मिलेगी? अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकॉन नहीं दबाओगे तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दो, सो दैट नेक्स्ट कंसेप्ट आपको बिना देरी के मिल जाए। स्टे ट्यून्ड टू अवर चैनल, टेक केयर, बाय बाय।